दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यस बैंक को लेकर के एक मैं कहूंगा बुरी खबर आ रही है और ये बुरी खबर दोस्तों ये हमें पहले से ही सचेत थे हम इस खबर को लेकर के, क्योंकि जो सेकेंड लॉकडाउन जो सेकेंड वेव आई थी हमारे देश में उसका असर क्या यस बैंक में पड़ने वाला है वो अब शो हो रहा है। और सिर्फ यस बैंक ही नहीं दोस्तों, बाकी बड़े बैंकों में भी इसका क्या हाल है इसके ऊपर जो अर्ली अपडेट आई है वो थोड़ी चिंताजनक है दोस्तों, और इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम यस बैंक के आज के शेयर के परफॉर्मेंस दोस्तों। तो आज शेयर लगभग 0.37% कम नीचे बंद हुआ है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि जो यस बैंक है ना वो पिछले आप देख रहे हैं कई समय से एक बहुत प्रेशर में चल रहा है दोस्तों। इसीलिए पिछले एक महीने बात करूं तो शेयर ने लगभग 10.5% की नेगेटिव रिटर्न दी है दोस्तों, और पिछले 6 महीने में दोस्तों इसने 25% का नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं यस बैंक में, इसलिए जब भी मैं कहता हूं कि यस बैंक अगर आप निवेश करते हैं दोस्तों तो एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन में करें और कभी भी इकट्ठा इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए दोस्तों प्लीज। इसमें हर एक गिरावट में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं देखता हूं कई लोग अपने क्वांटिटी लगभग 5,000 खरीद चुके हैं, कई लोग 10,000 खरीद चुके हैं शेयर। दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी पेंडेमिक के कारण सारे बैंक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है दोस्तों, और यस बैंक जो 2 साल पहले दोस्तों कोलैप्स हो चुका था, 2 साल पहले जो राणा कपूर ने जो गलत काम जो 420 और जो अपने शेयर होल्डर्स को धोखा दिया था उसके कारण पहले से कई लोगों का पैसा डूबा हुआ था दोस्तों। इसीलिए हमें अब इसमें सचेत होकर करना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि इस बैंक में 12 रुपए में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, 12 रुपए में। लेकिन इसमें भी हमको दोस्तों थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करनी है दोस्तों, क्योंकि बैंकों की हालत दोस्तों मैं फिर बोलूंगा बहुत खराब है, और जो आगे मैं आपको न्यूज बताने वाला हूं उससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। अब जब मैं बात करूं एनएसई की वेबसाइट में दोस्तों तो आप देखेंगे कि यस बैंक आज लगभग 5.25 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है दोस्तों, जिसमें लगभग 3 लाख शेयर लोग अपने अकाउंट में रखे गए ट्रेडिंग अकाउंट में, और यही रीजन है कि 52.75% की इसमें डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई है। अब इस शेयर में क्या स्ट्रेंथ है कि ये गिरावट जो हो रही है वो कैसी है, इसका डेटा हम ये एनएसई के जो डेटा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये लगभग 5 करोड़ 5.5 करोड़ का शेयर वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 2 जुलाई को दोस्तों। तो आज का जो ट्रेड है वो नहीं हुआ है, वो अपडेट नहीं हुआ है जो आज का वॉल्यूम है, बट वो मोर और लेस लगभग सेम ही दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं जो हो रहा है दोस्तों ये एक्यूमुलेशन हो रहा है फिर से, और इसके बाद शेयर या तो थोड़ा नीचे जाएगा या थोड़ा सा ऊपर जाएगा दोस्तों। आज भी 15 रुपए में एक ह्यूज रेजिस्टेंस फेस करता है ये शेयर दोस्तों, और नीचे में लगभग 12 से 13 रुपए आज भी एक अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसीलिए हमें यहां हल्का एक्यूमुलेट करना है दोस्तों, और 15 के ऊपर हमें थोड़ा कॉशियस होना है। एक स्विंग ट्रेड आप ले सकते हैं लेकिन जिन्हें लॉन्ग टर्म है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब तक ये 20 रुपए को तोड़ करके थोड़ा देर ऊपर ट्रेड नहीं करेगा इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। भले ही आपको कोई कुछ भी न्यूज आ जाए, भले ये निफ्टी 50 की टार में आ जाए, चाहे कुछ हो जाए दोस्तों। इसीलिए एज ए शेयर होल्डर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो वास्तविकता है उससे दूर जाके निवेशित नहीं होना है दोस्तों। और कोई भी शेयर यस बैंक आपको करोड़पति रातों रात नहीं बनाएगा, वोडाफोन आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं उस न्यूज के ऊपर दोस्तों। तो न्यूज कुछ इस प्रकार है दैट यस बैंक एचडीएफसी बैंक Q1 अपडेट शो सेकेंड वेव इंपैक्ट ऑन रिटेल। दोस्तों ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है दोस्तों, क्योंकि ये जो रिटेल बैंकिंग है ना ये इसको हमेशा से ही बहुत ही सेफ और बहुत ही साउंड माना गया है दोस्तों। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि यहां भी अब अगर डेंट आ रहा है तो ये चिंताजनक बात है दोस्तों, और यस बैंक के लिए तो है ही दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है एक, मैं आपको और दिखाता हूं दैट यस बैंक हैज फोर्टिफाइड इट्स कैपिटल बट इट्स पाइल ऑफ डेलिंक्वेंट लोन्स इज स्टिल हाई एंड फॉर्म 15% ऑफ इट्स लोन बुक एज ऑफ मार्च। दोस्तों मार्च तक ना ये जो अपना कैपिटल है जो यस बैंक है वो अच्छे से बढ़ा तो रहा है दोस्तों, उसमें कोई डाउट नहीं है। यस बैंक का कैपिटल लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन जो इसके लोन बुक में जो स्ट्रेस है दोस्तों, जो आप कहेंगे पुराने पाप है राणा कपूर के, वो आज भी इसे डरा रहा है दोस्तों। इसीलिए कभी भी रियल जो धरातल की जो सच्चाइयां हैं
उसे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए दोस्तों। यस बैंक में आप निवेश करना है, आप छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए दोस्तों, एक्यूमुलेट कीजिए। और डिस्क्लोजर के लिए बता दूं दोस्तों, मैं भी इसमें निवेशित हूं, इसीलिए आप कोई भी अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लिए बना बिल्कुल ना करें। और आगे जब हम न्यूज को पढ़े दोस्तों तो आपको यह दिखाई देगा कि भाई इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल लेंडर India's most valuable lender HDFC Bank reported a sequential drop in its retail loan disbursement while resurrected Yes Bank showed a contraction in its overall loan book। दोस्तों HDFC बैंक जैसा जो इंडिया का सबसे नंबर 1 प्राइवेट लेंडर बैंक है, उसकी भी जो रिटेल लोन बुक है दोस्तों उसमें लगातार गिरावट आ रही है दोस्तों। और जो यस बैंक है उसने भी ओवरऑल उसकी जो लोन बुक है उसमें जो है गिरावट दर्ज की गई है। और ये शो कर रहा है कि जो सेकेंड वेव आई थी दोस्तों वो एक रिटेल आम नागरिक को भी कितनी जोर से हिट की है, और इसी कारण जो बैंकिंग सिस्टम है वो कितनी जोर से हिला है, ये सब हमें इसमें दर्शा रहा है। और जो ये बात है ना दोस्तों, ये आगे और जो आपको पढ़ा इसमें जो आगे न्यूज़ और बताऊंगा आपको अच्छे समझ में आएगा। In an early update on the June quarter, the bank reported 0.4% year-on-year contraction on its loan book। भैया इसका जो लोन जून क्वार्टर है दोस्तों उसमें 0.4% की ईयर-ऑन-ईयर कॉन्ट्रैक्शन इसके लोन बुक में आई है। और रिकॉल दैट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल ईयर वाज हिट हार्ड बाय द नेशन वाइड लॉकडाउन। और यही हाल जो पिछले साल था दोस्तों, उस समय इसकी लोन बुक बहुत ज्यादा हिट हुआ था। क्यों? हमें पता है नेशनल वाइड लॉकडाउन लगा था, ठीक है ना। इन शॉर्ट द लोन बुक डजंट ग्रो डिस्पाइट अ लो बेस। और पिछली बार क्या हुआ था भाई, लो बेस था, फिर भी पिछली बार आपको पता है भैया कि पहले से इतनी जोर से कम लोन बुक में था, जिसके कारण आज भी जो इतना पिछले बार का जो कंपेयर हम आज से करेंगे तो पिछली बार पहले से ही बहुत कम था दोस्तों। उसके बावजूद अगर हम उससे कंपेयर करें तो भी हमें आपको 0.4% की कॉन्ट्रैक्शन ही दिख रही है। मतलब समझिए कितना रिटेल आज के टाइम में रिटेल बैंकिंग भी कितने ज्यादा स्ट्रेस में है दोस्तों। इसीलिए एज अ शेयर होल्डर हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बहुत लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 साल, यस बैंक में दोस्तों जो लॉन्ग टर्म है वो कम से कम 2 से 3 साल है, तो आपको इसे डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है सेकेंड वेव के कारण बैंकों में कितना प्रॉब्लम है दोस्तों। अब भाई बात करें ऐसा हो क्यों रहा है भाई, तो इसमें आगे लिखा गया है नाउ the impact on retail loan was visible। Yes Bank disbursed 5,000 crore worth of retail loans in June quarter, है ना, against just 7,820 crore it gave in the previous quarter। मतलब इसके जो पिछला क्वार्टर था उसने 7,000 लगभग 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने लोन बुक बढ़ाया था। बट इस बार दोस्तों, इस बार जो जून क्वार्टर आया है इसमें फिर से केवल 5,000 करोड़ आपको देखने होंगे लोन बुक में है, जो कि एक चिंता का साइन है दोस्तों। और ये दिखा रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो रिटेल ग्राहक है, कस्टमर है, वो सेकेंड वेव आने के बाद ना दोस्तों थोड़ा डरा हुआ है दोस्तों। उसकी जो मेंटालिटी है वो अब सेविंग मोड में चली गई दोस्तों। और ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं और आप, हम जैसे लोग भी सेविंग मोड में जा रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि भाई इस आर्टिकल के हिसाब से माने तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, उनका कहना यह है इंडियंस आर unwillingly to spend due to increased uncertainty over employment। सबको पता है रोजगार का कितना प्रॉब्लम दोस्तों, जिसके कारण जो आज का कस्टमर है वो अपने पैसे बचाना चाहता है दोस्तों। इनकम प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर सेकेंड वेव, हमें पता है सेकेंड वेव के बाद सब डरे हुए हैं भाई नौकरी का क्या होगा, तो और पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो लोग पैसे सेव कर रहे हैं। प्लस जो थर्ड वेव आने की बात हो रही सितंबर में, उससे भी लोग काफी डरे हुए हैं। नाउ द थ्रेट ऑफ सेकेंड वेव एंड the impact of the pandemic on the health and psychology of people। दोस्तों ये जो साइकोलॉजी ऑफ पीपल में डेंट पड़ा है ना सेकेंड वेव से, ये बहुत डेंजरस है दोस्तों। क्योंकि एक बार आपको पता है अभी लोग खर्चा करने की कितनी आदत हो गई थी जब से लोगों के पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आया था, बट अब वो एक बार सोच रहा है दोस्तों, क्योंकि उसे भविष्य अभी ना धूमिल दिखाई दे रहा है दोस्तों। और सितंबर जो थर्ड वेव आने वाली है उसका डर उसके दिमाग में साफ बैठा हुआ है, इसीलिए वो पहले जोड़ रहा है फिर खर्च चल रहा है ना। तो इसमें लगा इन दिस स्लाइड बोरोइंग टू कंज्यूम हैज टेकन अ बैक सीट। और यही से कारण दोस्तों अब लोन जो दोस्त हैं, जो लोग हैं, जो कस्टमर है, वो अब जो लोन ले रहा है वो थोड़ा सा कम ले रहा है दोस्तों। और जो लोन ग्रोथ है रिटेल की भी वो आपको अब कम दिखाई दे रही है। नाउ एनालिस्ट जो कहते हैं एक्सपेक्ट मोस्ट बैंक टू रिपोर्ट अ सिक्वेंशियल फॉल इन देयर लोन्स
due to the second wave. But unlike Yes Bank, most lenders are likely to report an expansion in their loan book from a year ago period simply because the sharp contraction last year. तो देखिए, वैसे तो सभी बैंकों में आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, बट यस बैंक में लास्ट ईयर से भी आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, और बाकी बैंकों के बजाय, क्योंकि बाकी बैंक रहेंगे वो लास्ट ईयर क्वार्टर से अपने आप को बढ़ाते, उनकी लोन ग्रोथ बढ़ते हुए दिखाएंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर वैसे ही बहुत खराब किया था दोस्तों। इसीलिए एज ए इन्वेस्टर हमें इन खराब बातों से ज्यादा डरना नहीं है दोस्तों, और याद रखना है कि 12 से 13 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है, इसमें हमें थोड़ी क्वांटिटी ऐड करनी है दोस्तों, और जब बहुत ज्यादा भागे तो जो स्विंग ट्रेड है वो ले सकते हैं दोस्तों। और यस बैंक के मामले में प्लीज हमेशा याद रखिए, छोटी क्वांटिटी ऐड कीजिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म का हॉरिजन है तभी आइए दोस्तों, वरना बहुत बुरी कदर फंसेंगे दोस्तों। यहां पे ये अंत होगा, ये वीडियो का अंत होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अपने अन्य यस बैंक शेयर होल्डर्स को ये वीडियो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।